हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज चिन ठाकुर जायसवाल और मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ एक सीरीज गेट एग्जामिनेशंस हुआ है 2024 का, जिसकी आंसर कीज जो है ऑलरेडी अपलोड हो रही है। मतलब हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो सौरभ सर क्लासेस में जल्दी से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बैचेस मैं ला रही हूँ। हिस्ट्री का हम लोग यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं, और हिस्ट्री आपका चाहे यूपीएससी से कंसर्न करता हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन से, जो मेरी क्लासेस रहेंगी उसमें मैं ये सारी चीजें कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ में बॉदरेशन मत लीजिएगा कि भई मैं अगर नेट प्रिपेयर कर रहा हूँ तो हिस्ट्री क्या कहीं और से पढ़ूँ, और अगर मैं डब्ल्यूसीएस कर रहा हूँ तो क्या हिस्ट्री यहाँ से पढ़ूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हिस्ट्री की तैयारी इस चैनल पे मैं करवाऊँगी वो सारे एग्जामिनेशंस को ध्यान रखते हुए करवाऊँगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना हो तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सौरभ सर क्लासेस में, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो चलो मैं पार्ट 5 जो है अपलोड कर रही हूँ, ठीक है? ये लास्ट पार्ट है। अब तक सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और अब ये जो पार्ट है आई थिंक इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसमें क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट है। इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले अपनी क्लासेस में अपलोड कर दिए हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन पे जरूर मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू विक्टर टर्नर। राइट्स ऑफ पैसेज आर डिफाइंड एज रिचुअल्स ऑफ डैश। ठीक है, विक्टर टर्नर जो ब्रिटिश काउंसिल से रिलेटेड है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। तो वो उन्होंने बहुत सारा काम किया है, रिचुअल्स पे काम किया है, राइट्स ऑफ पैसेज पे काम किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। रिविलेशंस, ट्रांजिशन, सबवर्जन या कम्युनिकेशन। बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन, है ना? आसान था। अगर आप लोगों ने किया हुआ है ना, इनके बारे में पढ़ा हुआ है विक्टर टर्नर के बारे में, तो आप आराम से कर लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलो फटाफट कुछ सेकंड देती हूँ आंसर करने के लिए। बताइए सही आंसर। यस, सही आंसर है इसका ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है व्हेन एन इंडिविजुअल पर्सन ट्रांसफॉर्म। जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, कोई भी हो, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन जब वो मूवमेंट उसका मतलब एक सोशल एनवायरनमेंट से मूवमेंट फ्रॉम वन, लिख देते हैं अच्छे से ताकि आपको याद रहे, आप नोट्स बना सको। फ्रॉम वन सोशल और कल्चरल स्टेटस अगर वो चेंज करता है तो ये जो ट्रांजिशन होता है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, उसको कहेंगे हम राइट्स ऑफ पैसेज। तो स्टेटस टू अनदर, सिंपल है। अब भूलोगे नहीं ना, ये थ्योरी क्लियर हो गई होगी। देखो ये जो पेपर होता है ना, जो सॉल्यूशन होता है, ये सिर्फ अभी जो पेपर देकर हटे उनके लिए नहीं होता। जो नेक्स्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, सोशियोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक आया था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली सेंस में पढ़ना था। व्हेन हरिकेन कैटरीना हिट द यूनाइटेड स्टेट इन 2005, affluent and poor people alike become its victims. However, those who did not own automobiles were less able than others to evacuate in advance of the storm. ठीक है, ये मतलब एक ये कह सकते हैं बहुत इमोशनल भी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, कि जब स्टॉर्म आया था, बहुत भयंकर था, बहुत डेडली था। हरिकेन कैटरीना इफेक्ट किया था इसने यूनाइटेड स्टेट 2005 में। तो ये जब यहाँ पर तूफान आता है, उस समय जो एफ्लुएंट लोग होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करके बताया गया है कि वो लोग इस चीज़ का थोड़ा सा उनको फायदा हो जाता है कि जिनके पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल्स है, तो वो फटाफट से एवोक्यूट कर पाते हैं प्लेस को। लेकिन जो जनसाधारण है, जो नहीं जल्दी खाली कर सकता है, तो उसके बारे में यहाँ मेंशन किया है कि कंक्लूजन देना है आपको कि इस पैराग्राफ से नीचे जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के साथ जाता है। ठीक है, क्लियर? So A, class position affects people's vulnerability to natural disasters. ये जो word है ना, vulnerability, that's something tough to pronounce from my side. ये थोड़ा सा मेरे problem है, ठीक है? Okay, automobile ownership is a hindrance to evacuations. Affluent people were more affected by Hurricane Katrina because they had to return to their homes filled with debris. Evacuation process did not take into account the gender dimensions of the class. Okay. क्लास पोजीशन इफेक्ट करती है पीपल्स की अलग अलग डिफरेंशियल्स को, जो नेचुरल डिजास्टर में ऐसा होता है। ऑटोमोबाइल जो ऑनरशिप है, क्या वो हिंड्रेंस करते हैं एवोक्यूट करने में? क्या मतलब उनकी वजह से एवोक्यूशन में प्रॉब्लम होती है? ऑटोमोबाइल का मालिक कौन है?
या जो एफ्लुएंट पीपल्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं हरिकेन कैटरीना में, बिकॉज दे हैड टू रिटर्न टू देयर होम्स फिल्ड विद डेब्रिस। तो आप जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे ऑटोमेटिकली इसे आंसर की तरफ भी बढ़ रहे होंगे कि क्या आंसर सही होगा। ठीक है, फटाफट से बताओ, क्या एवोक्यूशन जो प्रोसेस है डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द जेंडर डायमेंशन ऑफ क्लास। तो यहाँ पर क्लास, जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो सोसाइटी या उसके अंदर जो क्लासेस होती हैं उसके लेवलिंग और उसके डिफरेंशिएट, यही तो ज्यादा पढ़ना होता है, और हमारे थिंकर्स ने भी ये सारे नोशंस पे बहुत काम किया है। तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट है जो अबव जो लाइंस है उनके साथ जाता है? ठीक है, यस। तो इसका सही आंसर आपको क्या लगता है, क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल, आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। इसका सही आंसर होगा क्लास पोजीशन अफेक्ट्स पीपल वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर। ऐसा क्यों होता है? अरे अभी तो ठीक निकल आया, चलो, होता है कभी कभी। क्लास पोजीशन इफेक्ट करता है पीपल्स की, जो उसके ऊपर इफेक्ट करता है नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि ये बात सच है कि नेचुरल डिजास्टर इज सिमिलर टू एवरीवन, बट डिपेंड कि पीपल्स जो होते हैं वो उस चीज को कैसे फेस कर रहे हैं। ओके, तो दिस सेंटेंस विल गो विद द क्वेश्चंस। Is it okay? This is very simple. Now you understand. Okay. The next question is question number 52. Select the option that has the, ये font थोड़ा ज़्यादा, इसके font को थोड़ा छोटा किया जाता है, रुकिए। Now it's fine ना, the font size is okay. Now there are some books and we have to manage the book title and the key contribution. Okay, and there are symbols LM and Q and RST. You have to match by book title and key contribution. So there are option also. First option A, LT means elementary aspects of peasants insurgency in colonial India, matched to T, emergence of movements based in identities or other than social class. So what do you think about this? बताइए क्या LNT होगा? Then the non-party political process M and Q, distinction between social and political movements. Okay, reinventing revolution, new social movements, and the socialist tradition in India that goes with critique of nationalist and Marxist historiography. Okay, and the next one is 9 theses on social movements, and that connected to new arenas of counter action in the wake of diminishing legitimacy of the state in the project of social transformation. तो ये है ऑप्शन, और आपको बताना है कि ए, बी या सी, डी किसके साथ मैच होता है। फटाफट से चेक कीजिए और फटाफट से बताइए। यस, व्हाट्स योर आंसर? बताइए क्या आंसर होगा। हाँ, इसके लिए आप लोगों ने रीडिंग कर दी होगी, बुक टाइटल आपने पढ़ा होगा, उसके की कंट्रीब्यूशन यानी कनेक्ट जो करते हैं उस बुक से। तो दिस इज द डायरेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन सी होगा। एल यानी एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, ये टाइटल है जो बुक का, ये मैच करता है। इसमें क्या मेंशन है? इसमें इमरजेंस ऑफ मूवमेंट्स बेस्ड इन आइडेंटिटीज अदर देन सोशल क्लास। ठीक है, ये अच्छे से डिटेल में बताया गया है। उसके बाद द नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस जो कि एम है, उसका मैच हुआ है यहाँ पर एस के साथ। न्यू एरेनास ऑफ काउंटर एक्शन इन द वेक ऑफ डिमिनिशिंग लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट इन द प्रोजेक्ट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इन सबके मैं कलर अलग अलग कर देती हूँ ताकि इजी भी रहे आपको देखने के लिए। सो एल गोज विथ टी, okay, M goes with S, and N, which is reinventing revolutions, new social movement, and the socialist tradition in India. This match with distinction. Wait, color should be changed. Okay, orange, yeah, yellow. N goes with Q, and obviously O match with R. Okay, what happened with the pen? Yes, कलर चेंज वाला ऑप्शन कुछ ज्यादा ही हो गया, टाइम टेकिंग है। टाइम ही तो पढ़ने का मतलब, टाइम इज वेरी प्रेशियस गाइस। अपने टाइम को एकदम सही से यूटिलाइज करो और बहुत अच्छे से स्टडी करो। यस, तो ये मैच हो जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस गाइस, आई होप कि क्वेश्चन आंसर आप ठीक से मैच कर रहे हैं और आपकी जितने आंसर कीज हैं वो बिल्कुल ठीक मैच हो रही होगी ना, मतलब आपने ठीक ही क्वेश्चन आंसर किए होंगे। मैं जल्दी मिलूंगी आपके साथ। इसके जो कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं तो वो लास्ट करके इसे कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट आपका पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच टुडेज। फिर जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।